एडवांस 2023 का क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखेंगे यहाँ पे दिया गया है 2 सैटेलाइट्स P and Q आर मूविंग इन डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ, रेडियस आर दिया गया है। द हाइट्स ऑफ P and Q फ्रॉम द अर्थ सरफेस आर HP and HQ respectively, where HP is equals to R/3, the acceleration of P and Q due to earth gravitation are GP and GQ respectively. If GP upon GQ is equals to 36 divided by 25, what is the value of the HQ? ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, HQ की वैल्यू को फाइंड करना। देखो जेईई एडवांस में यहाँ पर क्वेश्चंस आप जानते हो कैसे रहते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी क्वेश्चंस की, और उससे ज्यादा है कि क्वेश्चन आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को समझ करके नहीं करोगे तो वहां पर उतने क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन पढ़ करके आपके अंदर ये समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन को सॉल्व मतलब कहा क्या गया है, उसमें गिवन क्या है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, और उसके लिए हमें कौन से फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। ये सारी चीजों का आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना होगा। ठीक है, एक्यूरेटी बहुत ज्यादा रखनी होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये अर्थ हो गई। ठीक है, ये अर्थ का सेंटर है और ये अर्थ की रेडियस हो गई। ठीक है, अब देखो इस अर्थ के सरफेस से h हाइट पे एक सैटेलाइट है, ये m है, ये सैटेलाइट है। ठीक है, ये हो गई सैटेलाइट। ठीक है, जिसका रेडियस मान लेते हैं, इसका रेडियस, इसकी जो अर्थ सरफेस से ये सरफेस है। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है, h है। यहाँ अर्थ सरफेस से इसकी हाइट कितनी है, h है। बढ़िया, अब सुनो, इसकी जो टोटल हाइट यहां तक है, मान लेते हैं ये हाइट r1 है। अब देखो वो जो है इस तरह से अर्थ के चारों तरफ इस तरह से रोटेट करेगा सैटेलाइट। ठीक है, इसको हम लोग जो r1 है, इसको हम लोग रेडियस ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट। ठीक है, अब सुनो, इसके लिए जो फॉर्मूला हो जाता है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, GH इज इक्वल टू GM अपॉन यहां तक की टोटल जो रेडियस है वो है R1 स्क्वायर। ठीक, R1 बेसिकली है, यहां पर R1 ना ग्रेटर है किससे, R कैपिटल R से। ठीक है, अब सुनो, R1 की यहां पर एक्चुअली वैल्यू है कितनी, तो यहां पर ये हो जाएगा R प्लस H, ये वैल्यू हो जाएगी। इसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो RH इक्वल टू G कैपिटल M। देखो यहाँ पे जो ग्रेविटी होती है, वो जो सैटेलाइट है वो मास से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, जो ग्रेविटी होती है वो मास से इंडिपेंडेंट होती है, उस पर मास का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तो मास अर्थ का हो गया, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। अच्छा सुनो, यहाँ पर हम ये रख सकते हैं R प्लस H। ठीक है, अब देखो GM क्या होता है, देखो G इज इक्वल टू होता है G इक्वल टू होता है GM। ठीक है, अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो ये इधर आ जाएगा, तो GR स्क्वायर इक्वल टू GM हो जाएगा। ठीक है, यानी हम GM की जगह ये पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर GR स्क्वायर अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर हो जाएगा। हम यहाँ से R को बाहर निकाल सकते हैं, कैसे, देखो अगर जैसे मान लो हमारे पास क्या है, A प्लस B है। ठीक है, और अगर हम A कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A1 प्लस B अपॉन A हो जाएगा। ठीक है, ये अलग का ज्ञान है, इसको थोड़ा अलग ही रखिएगा, समझ में है ना, तो कॉमन ले सकते हैं। अगर हम यहाँ से R को कॉमन ले रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर हम R को कॉमन ले रहे हैं तो GR स्क्वायर, तो यहाँ से R स्क्वायर हमारा बाहर आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से हो जाएगा H अपॉन R का होल स्क्वायर। इस R से ये R कैंसिल हो जाएगा। बढ़िया, अच्छा सुनो, इसको हम इधर कर दे रहे हैं। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे जो हमारे पास आ गया है, तो GH कितना आ गया है, तो ये हमारे पास आ गया है G अपॉन 1 प्लस H अपॉन R इसका होल स्क्वायर। ठीक है, बढ़िया। अब देखो उसने क्या कहा है कि एक जो सैटेलाइट है वो अर्थ से जस्ट H हाइट P हाइट पे है, तो यहां पर मैं बना दे रहा हूं
ये हो गई हमारी अर्थ, ठीक, ये इसकी रेडियस, और इससे यहां पे ये हो गई हाइट HP। तो 4P सैटेलाइट के लिए हम बात कर रहे हैं यहां पर P सैटेलाइट, ठीक है, 4P सैटेलाइट के लिए। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी HP, यहाँ पे P सैटेलाइट है, अब वो इस तरह से रोटेट करेगी, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग देखेंगे कि कितना क्या आ जाएगा। तो इसका ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, GP इक्वल्स टू G अपॉन R प्लस HP। अब देखो ये जो HP की जो वैल्यू दी गई है, ये क्वेश्चन में दी गई है R/3 है। HP कितना है, R/3 दिया गया है, हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे GR² हम लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे ही अभी रहने देंगे, ठीक है। अब सुनो, अब GP यहाँ पर इसको, ठीक है, GR R प्लस HP। अब हम 4 सैटेलाइट Q के लिए देखेंगे। Q सैटेलाइट भी हमारे पास इसी तरह से कुछ है, ठीक है, जो कि HQ हाइट पे है। मान लो ये हमारी अर्थ हो गई, ठीक है, उसका ये R रेडियस हो गया। अर्थ सरफेस से Q हाइट पे ये सैटेलाइट है Q सैटेलाइट है HQ डिस्टेंस पे, ठीक है, वो इस तरह से रेवोल्यूशन कर रही होगी इस पे, ठीक है। तो इसके लिए G की वैल्यू कितनी हो जाएगी, GQ इक्वल्स टू GR² अपॉन R प्लस HQ का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गई हमारे पास। अच्छा, अब सुनो, हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है, इन दोनों को हम लोग डिवाइड करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, GP अपॉन GQ इक्वल्स टू, इसको रखेंगे यहाँ पे हो जाएगा GR² अपॉन R प्लस HP का होल स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा हमारे पास GR का होल स्क्वायर अपॉन R प्लस HQ का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे GR² GR से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये पहुँच जाएगा ऊपर। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा R प्लस HQ का होल स्क्वायर, और यहाँ पर कितना बचेगा, R प्लस HP का होल स्क्वायर, ये बचेगा, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू हमें गिवन है, इसकी वैल्यू देखो हमें क्या गिवन है, यहाँ पे देखो, ठीक है, ये वैल्यू हमें गिवन है, ये वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है, 36/25। तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे पुट कर देते हैं, इसकी इधर सॉल्व करते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पर GP अपॉन GQ की वैल्यू 36/25 है, इक्वल्स टू R प्लस HQ अपॉन R प्लस HP। अब ये स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट बनेगा, ये 6/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे, हमें तो HQ की वैल्यू फाइंड करनी है, जो HQ है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर होगा क्या, इधर ये इनटू में है, तो इधर डिवाइड में इधर आ जाएगा इनटू में, R प्लस HP इक्वल्स टू R प्लस HQ बचेगा ये, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, R, ये HP की वैल्यू कितनी दी गई है, HP जो है R/3 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6/5 R प्लस R/3, ये वैल्यू हमने पुट की, R प्लस HQ हो गया, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 6/5 ये हो जाएगा 4R/3, ठीक है, इक्वल्स टू R प्लस HQ। अब देखो इससे 2 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8R/5 इक्वल्स टू R प्लस HQ, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो अब यहां से क्या करेंगे, इसको R को इधर लेके जाएंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8R/5 माइनस R इक्वल्स टू HQ, ठीक है। ये एलसीएम ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3R/5 इक्वल्स टू HQ। तो बेसिकली यही हमारा जो है
आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? फाइनली हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने छोटा कर दिया है, आप लोग इसको देख सकते हो। और जो हमारा आंसर होगा, ठीक है, जो हमारा आंसर होगा वो 3r/5 फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए।